हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंग्लिश लिटरेचर के चौसर टू शेक्सपियर जो पार्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर टाइम हर वक्त आपसे इंग्लिश के नेट के जब एग्ज़ाम देंगे तब आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आप नेट के एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर सकें और क्लियर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फोर चीफ डायलेक्ट्स दैट फ्लोरिस्ड in the pre-Chaucerian period become the standard English in Chaucer's time। चार ऑप्शन है, द नॉर्दर्न, द सदर्न, द ईस्ट मिडलटन एंड द वेस्ट मिडलटन। तो इसका करेक्ट आंसर है द ईस्ट मिडलटन। ये इन सभी में से जो मेन जो डायलेक्ट थी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश बनी चौसर्स के टाइम में वो थी ईस्ट मिडलटन। नेक्स्ट है, he found English a dialect and left it a language। Who estimates Chaucer's greatness in this respect। कि ये सब लाइनें चौसर के बारे में किसने लिखी कि he found English a dialect and left it a language। तो आपके पास चार ऑप्शन है, विलियम कर, लॉस, वार्ड और मैंडेविल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। कह रहा है कि इन चारों में से किस पोइम को इंग्लिश का पहला नॉवल का दर्जा दिया गया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स, द बुक ऑफ डचेस, ट्रोइलस एंड क्रिसिडिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोइलस एंड क्रिसिडिस। ये वो उसकी जो पोएम थी जिसको फर्स्ट नॉवल का दर्जा दिया गया था, फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन बोकासियो, फिलोस्ट्रो एंड चौसर्स। कि चौसर्स की वो कौन सी वर्क था और बोकासियो का ये जो वर्क, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन था। इन दोनों में कुछ कॉमन था, तो चौसर्स की वर्क देखना है कौन सा था कि जिनमें कुछ कॉमन था। तो चौसर के कुछ वर्क दिए गए हैं, द लीजेंड ऑफ गोडी वुमेन, ट्रोइलस क्रिसिडी, प्रोलॉग टू कंटेम्परेरी टेल्स और रोमन डी ला रोज। तो ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी है जो जिन दो के बीच में कुछ ना कुछ सेम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रोइलस एंड क्रिसिडी। और बोकासियो की फिलोस्ट्रो और चौसर की ये, इन दोनों में कुछ कॉमन था। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू राइटर्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स जो चौसर की लिखी हुई तो वर्क था, टेक्स ऑन, ये किसके ऊपर है। फर्स्ट एग्जाम्पल है डेकामेरोन, फिलोस्ट्रो, रोमन डी ला रोज, डिवाइन कॉमेडी। इनमें चारों में से किसके ऊपर ये आधारित है, नहीं टेक्स ऑन किस में से लिया गया। तो इसका सही आंसर है डेकामेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसर्स डील्स विद द चिवालरिक रोमांस ऑफ पेलामोन एंड आरसाइट। कह रहा है कि चौसर का कौन सी जो टेल है वो किससे संबंधित है, चिवालरिक रोमांस ऑफ पेलामोन एंड आरसाइट। तो चार ऑप्शन है, मिलर्स टेल, मर्चेंट्स टेल, नाइट्स टेल और फ्रैंकलिन टेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्स टेल। कि जो इसकी नाइट्स टेल है वो डील करता है इसका चिवालरिक रोमांस ऑफ पेलामोन एंड आरसाइट, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसर वाज कॉल्ड
the earliest of the great moderns and was also called the morning star of Renaissance. Who initiated these remarks? किसने ये remarks चौसर के बारे में कहा? चार ऑप्शन है, कैटरेज, हडसन, अल्बर्ट और पोप। तो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन। कह रहा है कि चौसर के कौन से वर्क में एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन दिखाता है, किस वर्क में? चार ऑप्शन है, द हाउस ऑफ फेम, नाइट, मर्चेंट और कैंटरबरी टेल्स। तो इसका सही आंसर है जिसमें कि इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन एंड द करेक्ट आंसर इज कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडम delved and Eve span, who was then the gentleman? ये सब लाइनें who told this to the people, ये लाइनें लोगों को किसने कही? चार ऑप्शन है आपके पास, एन एजिटेटर फ्रॉम पीजेंट, ए रोमांटिक पोइट, ए रिफॉर्मर और एन ऑथर ऑफ प्रोज वर्क। मीन्स इन चारों में से किसने ये बात लोगों को कही? तो इसका राइट आंसर है एन एजिटेटर फ्रॉम द पीजेंट, इसने ये बात लोगों में कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेल्स आर टू बी टोल्ड बाय ईच पिलग्रिम्स। कह रहा है कि जो उसकी कैंटरबरी टेल्स थी उसमें हर पिलग्रिम को कितनी टेल्स सुनानी थी। हाउ मेनी टेल्स आर टू बी टोल्ड बाय ईच पिलग्रिम, मीन्स हर पिलग्रिम कितनी टेल्स सुनानी थी। आंसर है 2, 3, 4, 1। तो करेक्ट आंसर इज 4। कह रहा है कि हर पिलग्रिम को 4 टेल सुनानी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिलग्रिम आर गोइंग टू विजिट द टॉम्ब ऑफ। क्या जितने भी जो श्रद्धालु थे वो किस टॉम्ब में जा रहे थे, किस टॉम्ब की यात्रा करने जा रहे थे? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, थॉमस एक्विनास, सेंट मैरी, सेंट जॉन, थॉमस बेकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस बेकेट, कि जितने भी श्रद्धालु थे विद द टॉम्ब ऑफ थॉमस बेकेट उसकी विजिट करने जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द सेंट सिचुएटेड। कह रहा है कि वो जो टॉम्ब थी, टॉम्ब ऑफ द सेंट कहाँ पर स्थित थी? इसके आपके पास चार ऑप्शन है, वारविक साइड, शाफ्टबरी, कैंटरबरी, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो था कैंटरबरी, ये टॉम्ब है वो कैंटरबरी में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच पोएम डिड चौसर यूज द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि चौसर ने किस पोएम में जो हीरोइक कपलेट थी उसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया? तो इस चार ऑप्शन है अगेन, कैंटरबरी टेल्स, हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गोडी वुमेन, ट्रोइलस एंड क्रेसिडस। इन चारों में से किसने उसने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट का यूज़ किया? तो इसका सही आंसर है द लीजेंड ऑफ गोडी वुमेन, इसमें इसने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेल्स आर देयर और हाउ मेनी टेल्स इन ऑल वर रिटन बाय चौसर। कह रहा है कि चौसर ने कितनी टेल्स लिखी थी? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 32, 24, 64 और 128। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24।
24 is the correct answer. इतनी टेल्स जोफ्रे चौसर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर विंसिट ओमानिया इन चौसर्स प्रोलोग, इसका मतलब क्या है आमर विंसिट ओमानिया का? इसका मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ फैटल, लव कॉन्कर्स नथिंग, लव कॉन्कर्स ऑल। तो आपको चारों में से एक आंसर चूज करना है। तो इसका आमर विंसिट ओमानिया का सही आंसर है लव कॉन्कर्स ऑल। So this is the right answer. So friends, this is for this first part. So I hope you will like it. So if you like this video, then click on the like button just below this video, then share our video, and most important thing, subscribe our channel so that you can prepare well or your friends can prepare well for the NET exam, and you can fulfill your wish in future. So thanks for watching. Thank you again.